ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर 10A में आ गए बेटे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं इस समय। वी आर डूइंग फॉर F2 ACCA नॉलेज लेवल। पास होकर दिखाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में यार। A to Z सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, सारे लॉजिक्स बता दूंगा बेटे, आप करने वाले बनो बस। अब मुझे नहीं पता कि इन द लास्ट लेक्चर्स जो भी अभी तक आपने किए, लेक्चर 10 तक, 10A है आज, मतलब आपने 9th लेक्चर देख लिया, लेक्चर 10th भी देख लिया, इसके बाद आप लेक्चर 10A देख रहे हैं। और 9th में 10th में आई हैव डिस्कस सो मेनी अबाउट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस। आई डिस्कस अबाउट द केस स्टडी। आपने वो कैलकुलेटर से सॉल्व किया या नहीं किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने किया होगा, बिकॉज आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। बेटे लाइफ में टाइम बार बार नहीं आता, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। टाइम इज वेरी प्रीशियस। आपका ACCA का नॉलेज लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना मोस्ट अटेम्प्ट है, इंपॉर्टेंट भी है। बार बार थोड़ी पाउंड्स पे करने हैं एग्जामिनेशन फीस के यार। फिरंगियों को क्यों दे रहे हो? आगे कोहिनूर का हीरा हमारा उन्होंने लिया हुआ है। तो आप सभी ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ग्रेट गुड मॉर्निंग लिखा। लेक्चर नंबर 10A चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं, एंड आई एम डूइंग स्पेसिफिकली फॉर ACCA। एंड थर्ड एरो कहता है कि इट इज़ फॉर F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसलिए हम पूरे वेरिएंसेस नहीं करेंगे, जहां तक हमारे को इंस्टीट्यूट ACCA ने कहा एज पर कैप्लन, एज पर BBP, वी विल बी डूइंग अप टू दैट मच। तो एनलार्ज एडिशन हम करने वाले हैं F5 में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आप प्लीज़ रजिस्टर ओपन कर लें, प्लीज सभी के सभी कैलकुलेटर भी ओपन करें बेटे। आज का ये जो लेक्चर है बड़ा प्रीशियस, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ साथ कमर सीधी करके बैठेंगे। देखिए मैं तो खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ बेटा, सो दैट कि आपको लॉजिकली ज़्यादा समझ आए, मेरी एनर्जी आप में फ्लो हो। तो लेक्चर नंबर 10A, भूपेश आनंद, CA CS CM में, मैं अमेरिका, मैं लंदन, मैं CFA, मैं ACCA, मैं डिप IFRS लंदन। आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि फर्स्टली आई विल बी शोइंग यू फ्रॉम माई कैप्लन BBP से हम देखेंगे। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन 6 करेंगे, दैट इज ऑन वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस, नो डाउट इन लेक्चर नंबर 10। अभी देखते हैं कि मैंने आपको केस स्टडी कराई है, देन आई विल बी डूइंग टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन बिफोर, इससे पहले, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा बता दूं कि लेक्चर 9 में और लेक्चर 10 में मैंने क्या क्या बताया, बिकॉज दिस इज 10A। बेटे लेक्चर 9 में मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया? मैंने डिस्कस किया इंट्रो ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। मैंने आपको पहले बताया व्हाट आई मीन बाय ओवरहेड्स एंड व्हाट आई मीन बाय वेरिएबल ओवरहेड्स एंड व्हाट आई मीन बाय फिक्स्ड ओवरहेड्स। अभी हम जो कर रहे हैं दैट इज ऑन वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस की दो ब्रांचेस बनाई, वन इज प्राइस वेरिएंस, सेकंड इज एफिशिएंसी वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस कह दें या एक्सपेंडिचर वेरिएंस कह दें, जान के मैंने प्राइस वर्ड यूज किया बिकॉज मटेरियल में प्राइस था, लेबर में रेट था, और यहाँ पर है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एंड सेकंड इज वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा आप मुझे ये बताइए, वेरिएबल ओवरहेड का मतलब वी हैव सीन इन लेक्चर नंबर 9 एंड 10। 9 में भी देखा कि भाई आप जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो लाइट्स वगैरह सब जल रही हैं, है ना। इट मीन्स कि जब मैं सच में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तभी लाइट का खर्चा आएगा। इट मीन्स वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज रिलेटेड विद एक्चुअल टाइम वर्कड। जैसे लंच में कोई गया, वर्कर्स अपने घर गए या कैंटीन में गए तो मशीन्स नहीं चल रही, वेरिएबल ओवरहेड्स आपका खर्च नहीं होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वैसे भी आपको अभी डिफरेंस नहीं पता एक्चुअल टाइम वर्कड और पेड, दैट वी विल डिस्कस इन F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फिर भी थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कहा देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एक्चुअल टाइम वर्कड एंड देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एक्चुअल टाइम पेड, बट फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स देयर इज ऑलवेज अ कंसेप्ट ऑफ एक्चुअल टाइम वर्कड, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी तभी लगेगी जब मशीन्स चल रही हैं, और मशीन्स चल रही हैं तो प्रोडक्शन हो रही है। इट मीन्स वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर ऑलवेज रिलेटेड विद एक्चुअल टाइम वर्क। आई थिंक ये बात समझ आ गई तो ठीक, नहीं आई तब भी ठीक। मैंने आपको उसके बाद लेक्चर नंबर 9 यहीं पे कंप्लीट किया, और फिर मैंने आपको बताया लेक्चर नंबर 10 में दैट देयर आर टू मेथड्स, वन इज अ लॉजिकल मेथड व्हिच आई हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 9, वही मैंने लेक्चर 10 में रिपीट किया कि भाई आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए, आपको उसका रेट, उसका एफिशिएंसी, लॉजिक समझना चाहिए। फिर मैंने लेकिन एक टेबुलर मेथड भी कराया आपको छोटा सा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उस टेबल को करें, वो मैं F5 में कराऊंगा। ठीक है जी, उसको जुगाड़ मेथड बोल दें, शॉर्टकट मेथड बोल दें, टेबुलर मेथड बोल दें, कुछ भी बोल दें। एंड देन आई डिस्कस विद द केस स्टडी। बेटे केस स्टडी को लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आप ये मत समझना मैंने बीबीबी देखी, कैप्लन देखी, मॉक टेस्ट देखे, उसके बाद केस स्टडीज बनाई कि सारे पॉइंट्स मैं कवर करूं। चलिए सर, आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको सबसे पहले तो कैप्लन में लेके जा रहा हूं और फिर इलस्ट्रेशन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। आइए सर, आइए मेहरबान कदरदान आप सभी के सभी स्टूडेंट्स, आप सभी आ जाइए वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस में। देखिए वेरिएबल ओवरहेड निकल भी चुका है। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस आर सिमिलर टू दोस फॉर, वो कहता है ये बिल्कुल सेम है जैसे आपने मटेरियल में किए थे और लेबर में किए थे। आप ऑलरेडी लेक्चर 9 और 10 में समझ चुके हैं। वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, इसको प्राइस कह दीजिए, इसको क्वांटिटी कह दीजिए, इसको यूसेज कह दीजिए, इसको टाइम, कुछ भी। वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस, ये सब बातें मैंने ऑलरेडी बताई थी लेक्चर 9 में और 10 में, और मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। मैं आ रहा हूँ जी सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 6। आप सभी मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, एक एक लॉजिक, एक एक कंसेप्ट समझ लेंगे। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आ गए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट नंबर एक्स। वो कहता है जी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट नंबर एक्स, उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कॉड ये दी हुई है। क्या कह दिया जी? डायरेक्ट लेबर, उसमें डायरेक्ट लेबर कहाँ का लग रही है? बॉन्डिंग डिपार्टमेंट में 24 घंटे लग रहे हैं, $5 के हिसाब से पेमेंट करेंगे। एंड द अमाउंट विच वी आर पेइंग फॉर डायरेक्ट लेबर इज $120 फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। ठीक है सर। एंड व्हाट अबाउट वेरिएबल ओवरहेड्स? बॉन्डिंग में 24 आवर्स लग रहे हैं एंड द रेट इज 4.50 पर आवर। वो कहता है जी रेट जो है 4.5 1.5 है एंड वी आर इनकरिंग 36। इट मीन्स अगर आप एक यूनिट बनाते हैं तो उसमें लेबर का स्टैंडर्ड कॉस्ट इतना आ रहा है, वेरिएबल का इतना आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड, सब बताया है। A to Z सारा ज़्यादा ही बता दिया है। एक्चुअल रिजल्ट, फिर वो कहता है जी एक्चुअल रिजल्ट्स ये हैं। आपने सोचा था कि मैं इतना पढ़ाई करूंगा, अब आपका पेपर का रिजल्ट आ गया। प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स बने, बॉन्डिंग 23,900 आवर्स लगे। एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर वेरिएबल ओवरहेड्स, बॉन्डिंग में टोटल कॉस्ट इतनी लगी $38,240 की। तो यू कैन कैलकुलेट एक्चुअल रेट पर आवर 38,240 डिवाइडेड बाय 23,900, दैट कम्स टू 1.6। सो इट मीन्स आई कैन कैलकुलेट 1.6, ओके। And I am given with 1000 units. It means there is a need to calculate the standard time for 1000 units. As budgeted production is only for 1 unit, actual production is 1000 units. So I have to calculate the standard time for 1000 units. मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूँ। आप आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए यार। मैं अलग अलग डेडिकेटेड लेक्चर्स दे रहा हूँ कि आपको लॉजिकली A to Z सब कुछ समझ आए, है ना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट। बेटा लेक्चर 9 में, लेक्चर 10 में A to Z मैंने पूरा डिटेल डिस्कस किया। आराम से आइए, नीचे देखिए क्या लिखा है। कैलकुलेट द वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। मैं भूपेश आनंद बिल्कुल नीचे नहीं देखूंगा, ये बेकार की बकवास है। कैप्लन बीबीपी पता नहीं क्या 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 कर देते हैं। बेटा रटना है ही नहीं, लॉजिक समझना है। लेक्चर 10 A कर रहे हैं, ACCA के लिए, F2 के लिए, नॉलेज लेवल के लिए। हम A to Z सारी बातों को सीखेंगे और लॉजिकली आगे चलेंगे। हम जल्दी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आइए जी, आइए दोस्त, आइए। पहले आप आराम से मेरे साथ साथ चलेंगे। बेटे आइए ना। बेटे मैंने ऊपर लिखा इलस्ट्रेशन नंबर 6, है ना। फिर लिखा मैंने टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। आप भी लिखो टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। उसकी 2 ब्रांचेस बनाओ, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरी ब्रांच वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वी हैव ऑलरेडी सीन इन लेक्चर नंबर 9 है, लेक्चर नंबर 10, उस पर मैं आप टाइम नहीं लगा रहा। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड रेट पर आवर, जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है 1 घंटे का मशीन चलने का रेट, इलेक्ट्रिसिटी का रेट, इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल रेट पर आवर इनटू एक्चुअल टाइम वर्कड। इसमें वर्कड ही होता है। आराम से टोटल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंसेस में लिख रहे हैं स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम वर्कड। स्टैंडर्ड रेट पर आवर हो गया जी 1.5 इनटू स्टैंडर्ड टाइम 24,000 आवर्स। एक्चुअल रेट इज 1.6 इनटू 23,900। ऑलरेडी गिवन है यार, ये अब मुश्किल मतलब है नहीं, वो तो मेरी प्यार है यार जो मैं ये करा रहा हूँ, है ना।
आप में से कुछ बच्चे मान रहे हैं कि इलस्ट्रेशन है सॉल्व, मत करो भाई साहब, दोबारा करना, पेपर एग्जामिनेशन फीस पे करना, फिर कर लेना। एंड दैट कम्स टू 1.5 into 24,000, दैट कम्स टू $36,000, और 1.6 into 23,900, दैट कम्स टू 38,200। इट मीन्स आपने ज़्यादा खर्च कर दिए बिजली में, $2,240 ज़्यादा खर्च हो गए। गंदी बात है, एडवर्स है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो ज़्यादा पैसे खर्च हुए इलेक्ट्रिसिटी में, पावर में, वेदर इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज हो गया रेट बिजली का पर किलोवाट आवर, और वेदर इट इज़ ड्यू टू एफिशिएंसी। तो मैंने उसकी दो ब्रांचेस बना दी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। एक्सपेंडिचर, बेटा एक्सपेंडिचर का मतलब होता है प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम वर्कड। स्टैंडर्ड रेट ऊपर देखें जी, आपको गिवन है 1.5, एक्चुअल रेट पता ही मैंने अभी निकाल के दिखाया 1.6, तो 1.5 माइनस 1. इट मीन्स आपको लग रहा था कि 1 घंटे का रेट 1.5 होगा, मतलब बिजली का 1 किलोवाट आवर विल बी दिस मच रेट, $1.5, एंड एक्चुअली में यू हैव पेड $1.6, तो ज़्यादा आपने रेट पे कर दिया 0.10 का। और कितने घंटे मशीन चली बेटे? $2,390 का आपका नुकसान, आपने ज़्यादा पैसे खर्च किए। ठीक है सर। और एफिशिएंसी, वर्कर्स ने तो बड़ा अच्छा काम किया। स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए था 24,000 घंटे, विच वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ वी हैव कैलकुलेटेड। एक्चुअली में लगे 23,900, लगने चाहिए थे 24,000, आपने लगाए कितने? 23,900, कम लगाए। इट मीन्स इट इज अ बेनिफिशियल फॉर यू, इट मीन्स इट इज फेवरेबल, तो इनटू 1.5 दैट कम्स टू 150 फेवरेबल। तो 150 अच्छी बात, 2,390 गंदी बात, टोटल नेट गंदी बात आ गई $2,240। इलस्ट्रेशन है, आप में से बड़े सारे बच्चों ने नोट भी नहीं किया, थप्पड़ मारो खींच के, अपने माता पिता के पैसे खराब करोगे आप। मैं आया जी, मैं आया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखें तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं भाई साहब। लेक्चर 10A चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, 4-5-6 लेक्चर्स में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आपके हाथ से मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2 जाने वाला है बस। तो ऊपर लिखिए, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स व्हाइल कैलकुलेटिंग वेरिएंसेस अज्यूम टू बी रिलेटेड विद डायरेक्ट लेबर आवर्स। एक बात और समझ लेना, आपको पता है इस क्वेश्चन में जान के उन्होंने डायरेक्ट लेबर आवर्स भी दिए थे, तो सवाल ये आता है कि उसको तो यूज ही नहीं हुआ। बेटे जब हमने रेट पर आर निकाला ना, जब भी हम एब्जॉर्प्शन रेट पर आर निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट पर आर निकालते हैं, तो हम डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स के बेसिस में, वी ऑलवेज एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। तो ये बात लिखी हो तब भी ठीक, नहीं लिखी हो तब भी मान लो, इंपॉर्टेंट नोट इसीलिए लिखा है, आप लिखिए। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स व्हाइल कैलकुलेटिंग वेरिएंसेस अज्यूम टू बी रिलेटेड विद डायरेक्ट लेबर आवर्स। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स व्हाइल कैलकुलेटिंग वेरिएंसेस अज्यूम टू बी रिलेटेड विद डायरेक्ट लेबर आवर्स। क्वेश्चन नहीं कह रहा, चीख नहीं रहा, कुछ नहीं कह रहा, BBB, ACCA, कैप्लॉन, मॉक टेस्ट, एग्जाम किट, आपने लेबर आवर्स से रिलेट करना है, लेबर आवर्स के बेसिस पे एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करना है। इन केस वेरिएबल आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन यूनिट इंस्टेड ऑफ लेबर आवर्स, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट सब वेरिएंस। आपने वैसे सब वेरिएंस का मतलब है रेट और एफिशिएंसी नहीं निकाल पाएंगे, एफिशिएंसी के सब अलग से देखेंगे F5 में। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं रिपीट करता हूँ, इफ वेरिएबल ओवरहेड्स आर रिलेटेड विद यूनिट्स, तो हम खाली वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ही कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इफ इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, which we have to always assume, then we can bifurcate into two parts. One is variable overhead expenditure variance and second is variable overhead time variance. ठीक है सर। आइए जी, मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ चुका हूं और टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 7 है। आप सभी पहले उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर हम आगे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बेटा क्वेश्चन तो छोटा सा ही है, पढ़ लेंगे तो बेटा अपना फायदा करेंगे, मेरा क्या, मैंने तो जो बनना था बन गया। आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 7, द बजटेड आउटपुट फॉर अ कंपनी वाज 1000 यूनिट्स। आपने सोचा कि बजटिंग में आपने जो बजट बनाया दैट इज फॉर 1000 यूनिट्स, और एक यूनिट में 2 घंटे लगते हैं जी, एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लग ही जाते हैं जी। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में यू रिक्वायर 2 आवर्स, ओके, 2 आवर्स, 1 यूनिट 2 hours, 2 hours, 2 hours, 1 unit 2 hours, okay. Variable overheads are budgeted at $3 per labor hour, और 1 घंटे का रेट $3 रहेगा। ठीक है सर, अभी देख लेते हैं कुछ, वो स्टैंडर्ड रेट गिवन है। एक्चुअल रिजल्ट्स, आउटपुट कितनी है? 900 यूनिट्स। लेबर आवर्स वर्कड, मैंने कहा था ना वर्कड, लास्ट लेक्चर में बताया था वर्कड,
वर्कड का मतलब आपको पता ही है, हम हमेशा वर्कड ही लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज रिलेटेड विद वर्क। वैसे देयर इज अ डिफरेंस इन वर्कड एंड पेड, वो हम F5 में करेंगे। Labor hours worked 1980 hours, variable overhead $5,544. Calculate variable overheads, total expenditure and efficiency variance. भाई और बहनों, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रेट इज रिलेटेड विद लेबर आवर्स, सो वी कैन बाइफिकेट द कॉस्ट वेरिएंस इनटू टू पार्ट्स, वन इज एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज टाइम। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर भी वैसा ही है, आप पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, मैं सॉल्व करूंगा ना, आपको टेंशन लेते हो। आप क्वेश्चन पढ़ो, वर्किंग नोट बनाओ और देखो मैंने क्या बताया हुआ है, आराम से। स्टैंडर्ड और एक्चुअल मैंने अलग से, एक तरफ स्टैंडर्ड लिख दिया, दूसरी तरफ एक्चुअल लिख दिया। आपको ये ऑलरेडी गिवन है बेटे, आवर्स पर यूनिट 2। एक यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, और अगर आप एक्चुअल प्रोडक्शन देखो तो कितने यूनिट्स बने हैं? 900 यूनिट बने हैं। तो 900 यूनिट्स को बनाने में 1800 आवर्स लगेंगे, सो दैट इज 1800 आवर्स। बड़ा इजी है, एक यूनिट को बनाने में इतना, तो इतने में कितना, इतने में इतना, तो इतने में कितना। इट इज, मैंने जो लेक्चर नंबर 4 में बताया था ना कि भाई अगर बजट और एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा आराम से। प्रोडक्शन यहाँ पर है 1000 यूनिट्स और रेट है जी 3 पर आवर, ठीक है सर। और यहाँ पर रेट आपने जो निकाला है वो $2.8 का निकाला, आप चेक कर लीजिए। 1980 घंटे हैं और एक्चुअल से डिवाइड करते हैं तो 2.8 आवर्स आ जाते हैं। ये वर्किंग नोट है, बनाना चाहिए, इससे क्या होता है, ग्रिप आ जाती है क्वेश्चन की और आपको ज़्यादा समझ आता है। फिर मैंने आ गया जी लॉजिकल मेथड है, हम फॉर्मूला करेंगे। हम कोई कैपलॉन का रेक्टिफिकेशन, बीबीबी का रेक्टिफिकेशन नहीं करने वाले। ऊपर हमने लिखा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे आएंगे? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे आएंगे? एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड का रेट क्या है जी 3 इंटू 1800, चेक कर लीजिए, ये आ गया जी $5,400 और ये है जी $2.8 इंटू 1980 एक्चुअल टाइम, दैट कम्स टू $5,544। मैं भूपेश आनंद आपके सामने आराम से खड़ा हूं और आप इस समय नोट कर रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 3 इंटू 1800, दैट कम्स टू $5,400। 2 into 1980, दैट कम्स टू दिस मच। इसका मतलब आपने सोचा था कि वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा $5,400 होना चाहिए, एक्चुअली में हुआ कितना? $5,544। अच्छी बात, गंदी बात? इट इज गंदी बात। $144, $144 एडवर्स आ गया। नाउ इट कैन बी ड्यू टू 2 रीजन, वन इज ड्यू टू एक्सपेंडिचर दैट इज प्राइस एंड सेकंड इज ड्यू टू एफिशिएंसी। तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, ऊपर से ही निकाल सकते हैं, है ना। एक्सपेंडिचर क्या? 3 माइनस 2.8, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू 1980, ठीक है जी। उसके बाद स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, तो ये आ गया जी 1800 माइनस 1980 इंटू 3। ये आपके सामने वेरिएंसेस आ गए और ये आपने वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस और एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर निकाल लिया। मुश्किल है नहीं, आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। बेटे मैंने तो कॉस्ट वेरिएंसेस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बता दिया ACCA F2 नॉलेज लेवल के लिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस जहाँ तक बताना था वो बता दिया, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बता दिया। अब लेक्चर नंबर 11 में, लेक्चर नंबर 12 में आई विल बी टॉकिंग ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। उसके बाद वाले लेक्चर्स में सेल्स वेरिएंस करेंगे बेटे। इसका मतलब 5-6 लेक्चर्स में F2 के लिए ACCA नॉलेज लेवल का काम खत्म हो जाएगा। उठो मोहन प्यारे, अब तो उठो यार, अब तो करके दिखाओ, कर सकते हो आप, चाहो तो हो सकता है। उठो, उत्तिष्ठा, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।